वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पलक मूंद तो हिले ना मैं देखूं और हो ना तो ही देखन दे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल बसो मेरे नैना बने विशाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में
नैनन में नंदला। अधर सुधारस बीन बजावत, अधर सुधारस बीन बजावत, अधर सुधारस बीन बजावत। अधर सुधारस बीन बजावत, उर्वजंती माल बसो मेरे, उर्वजंती माल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, नूपर शब्द रसाल बसो मेरे, नूपुर शब्द रसाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्त वसल गोपाल बसो मेरे, भक्त वसल गोपाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल बसो मेरे, नैना बने विशाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। นา
नारायण 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 वंदे नंदापारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितधरान् नवनीतराभात् ीलाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरमणे परमात्मा सब जगह है, सब समय में है और सब में परिपूर्ण है। ऐसे होते हुए भी हृदय सर्वस्य विष्ठितम लिखा है, सर्वस्यताहम हृदय सन्निविष्ट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो हृदय में भगवान रहते हैं, सब जगह रहते, सब जगह रहते हुए भी नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ में भगवान नित्य रहते हैं। तो मालूम होता है और जगह भगवान अनित्य रूप से रहते हैं, तो ये बात नहीं। सर्वश्रेताम हृदय सन्निविष्ट और नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सबके भीतर परमात्मा है, तो परमात्मा से कोई भी निराश न हो, क्योंकि सब में है। और यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ नाम शुभ कर्म, जितने शास्त्र के शुभ कर्म हैं, विधि विधान से जितने बताए हुए, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि आदि, और अपने कर्तव्य का पालन, जो भाई बहन जहाँ जहाँ रह अपने कर्तव्य का पालन करे, वो कर्तव्य ही यज्ञ है। गीता में अगर विचार कर गहरी रीति से देखा जाए तो वहाँ यज्ञ नाम अपने कर्तव्य का है। सज्जनों, इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं। असत्य उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में इतने उलझ गए, इससे आगाड़ी, इस परिधि से आगाड़ी जाते ही। भगवान सब में है, सब जगह है, समान रीति से वो सबके हैं। वो सूर्यदेव सर्वभूतानां। फिर जो यज्ञ में कहा, हृदय में कहा, तात्पर्य शुभ कामों से वे मिलते हैं और सबको मिल सकते, सबके हृदय में विराजमान है। वे ज्यादा कम नहीं है कि ज्ञानी महात्मा के हृदय में तो ज्यादा रूप से रहते हो और दुष्ट के हृदय में कोई कम रूप से रहते हो, ऐसी बात नहीं। ऐसे दुष्कर्मों में, स्वर्ग में, नरक में भी भगवान रहते हैं सब जगह, परंतु उनकी प्राप्ति हृदय में होती है और शुभ कर्मों में होती है। जब सब जगह रहते हुए भी जहाँ कुआं बना वहाँ मिलता है, पाइप में सब जगह जल रहते हुए भी जहाँ कड़ लगी वहाँ मिलता है, ऐसे वो परमात्मा हृदय में और शुभ कर्मों में मिलते हैं। और वे शुभ कर्म क्या है
कि जिस भाई के लिए, इस बहन के लिए जो कर्म बताया वो ही ठीक है। हम अपनी बुद्धि लगावांगे ऐसा कर देना चाहिए, भगवान को ऐसा कर देना चाहिए था, तो मालूम होता है कि अपने में बुद्धि अधिक है, ठाकुर जी में बुद्धि कम है। ये अपनी बुद्धि का अजीर्ण है, बुद्धि पची नहीं। इस वास्ते भगवान पर ही भगवान को ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। उस ऐसा कर दिया होता तो बड़ा अच्छा है, ये ठीक नहीं किया भगवान ने। और की क्या कहूं, मेरी बात भी एक बताऊं। मेरे मन में कई बार आई है बात, और कभी कभी मैंने कह भी दी, और मेरे समाधान हो जाता है। ये कही कि मेरे बचपन में अगर ये बातें मेरे को मिलती तो एक नया ही रूप मेरा होता, ऐसी बात मैं कह देता। परंतु भगवान की इतनी विलक्षण कृपा है, इतने होने पर भी मन में समाधान होता है। भगवान ने ठीक वक्त पर तुम्हारे को चेताया, ये तेरी गलती है कि पहले मिल जाता, पीछे मिल जाता। क्या मिलने पर पूरा सदुपयोग कर लिया? ऐसे महात्मा मिल जाते, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष मिल जाते तो मेरा कल्याण हो जाता। तो जितने दर्जे के मिले उतने से लाभ ले लिया। क्या उनके पास तो कोई बाकी बात बची नहीं? तो कैसे कह सकते हैं भगवान और महात्मा ऊंचे मिला देते और ऐसा कर देते, हमका हमारे को ऐसा शरीर दे देते, ऐसा ठीक दे देते। महान मूर्खता है, मूर्खता में नहीं, महान मूर्ख, बड़ी भारी मूर्ख। परिस्थिति के विषय में भाई बहनों का बहुत प्रश्न आता है, और मेरे भी आया है। परंतु मेरे को संतों की कृपा से इन बातों का कुछ ज्ञान हुआ, तो मालूम हुआ कि कोई सी परिस्थिति भी प्रतिकूल नहीं है, कोई सा शरीर भी प्रतिकूल नहीं है, कोई भी स्थिति आपकी प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल तुम जो चाहते हो नहीं, यही प्रतिकूलता पैदा करते। अगर प्रतिकूलता कुछ है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा कर देते भगवान ठीक था, ऐसा नहीं किया, ये इच्छा है, ये ही महान प्रतिकूल है। अगर बड़ी भारी बाधा जीवन में है तो यही है। भाइयों बहनों, मेरे को सुनते सुनाते बहुत वर्ष हो गए, और मेरी एक आदत है, एक मेरा स्वभाव है, हर एक विषय को देखता हूं तो उसमें गहरा उतर कर समझने को उपयोग करता हूं, ये बात कहाँ तक कैसी है, ऐसे उस समझने का एक भाव रहता है, प्रकृति है मेरी। तो उन बातों को मैंने सुना है, समझा है और खोज करी है। अंत में यह है कि भगवान ने जो शरीर दिया, जो परिस्थिति दी, जो अवस्था दी, जो वस्तु दी, जो समय दिया, जो समझ दी, जो सामग्री दी, सर्वोपरि सामग्री है वो हमारे लिए है, कम नहीं। कम हो तो भगवान देते नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं सूर्यम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का मैं परम सूर्य हूं। एक मित्र होता, एक सूर्य होता। मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, और सूर्य उपकार करता ही रहता, वो उपकार नहीं अपकार करे तो ही उपकार करता। मंद करे जो करे ही भलाई, वो सूर्य होता। तो प्राणी मात्र के लिए महान ठीक करने वाले भगवान के ऊपर आक्षेप करे, भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर दिया। हमारे इस बात का दुख है। आप थोड़ा सा विचार करें, भगवान ने किया वो ठीक किया है,
जैसा भगवान ने किया उसी अनुसार तुमने ठीक कर दिया क्या, तो गलती मिलेगी। बस उस गलती को दूर करो, फिर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जैसे भगवान सब जगह होते हुए भगवान के श्री विग्रह का हम पूजन करें, मूर्ति पूजन करें, तो कई लोग कहते हैं कि ये हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति की, हिंदू समाज ही, भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जो मूर्ति की पूजा नहीं करती, वो भगवान की पूजा करते। आजकल के लोग मूर्ति की पूजा करते। कैसे? स्त्री को भी सुंदर सजाएंगे, बच्चों को भी सुंदर सजाएंगे, घर को भी सुंदर सजाएंगे, सजावट खूब रखकर राजी होते हैं। ये मूर्ति पूजा, ये भगवत पूजन है क्या? इसका नाम मूर्ति पूजा है। सुंदर सुंदर मकान सजावे, सुंदर सुंदर सजावे, सभी इसका नाम मूर्ति पूजा है। और भगवान का श्री विग्रह हुआ तो हम भगवान का पूजन करते हैं। मूर्ति पूजा करें तो धातु की मूर्ति हो तो उस धातु का वर्णन करेंगे, आप सोने के बने हो, आप चांदी के बने हो, पत्थर के तो महाराज अमुक पत्थर से आप बने हो, ये पत्थर के होता, ऐसा करें। शशंक चक्रम सगीरी कुंडलम सभी भगवान का पूजन करते हैं। और जहाँ भगवान का पूजन और आराधना करते हैं वहाँ भगवान विशेषता से प्रकट हो जाते हैं। भगवान सब जगह रहते हुए ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और जगह कमी नहीं आती। भगवान यहाँ प्रकट, बैकुंठ में कौन रहेगा? बड़ी आश्चर्य बात, दिया सलाई जगाए तो यहाँ अग्नि प्रकट हो जाएगी, वहाँ कैसे कौन रहेगी अग्नि? लाखों करोड़ों अरबों जगह अग्नि प्रकट होकर के अपनी अग्नि है जो की त्यों रहती, उसमें किंचित मात्र में फर्क नहीं पड़ता। तो क्या भगवान अग्नि जितने भी नहीं है? कहते हम मूर्ति पूजा क्यों करें? तो मूर्ति पूजा मत करो, हम तो कहते हैं मत करो। एक संत थे, वो गए काशी जी भी परिक्रमा में, तो साथ में कई भावुक थे और कई आजकल के पढ़े लिखे भी थे। और वो परिक्रमा करने के लिए भगवान शंकर यहाँ अमुक है, नमस्कार करो, यहाँ अमुक शंकर का ये स्थान है, नमस्कार करो, अब यहाँ नमस्कार करो। तो कई तो करते गए, कई बोले गए पत्थर पत्थर के अगर हमारे जब माथा नहीं रगड़ा जाए। तो बोले क्या अर्ज है भाई, पत्थर के अगड़ी मत्था क्यों नहीं रगड़ा जाता? कितना पत्थर है, हम कैसे रगड़े? कैसे दोनों को मिलान कर, ये पत्थर है तुम हड्डी है, हड्डी में पत्थर में पवित्र कौन? तो ये तो हार्ड मास अपवित्र है। और ये कितने दिनों का है, ये कितने दिनों के हैं? आयु किसकी बड़ी? और है जो रहते हैं, ये बदलता रहता है। अब ज्यादा क्यों समय लें, ऐसे बाबा जी ने बताया तो हो। अरे तुम ऐसे नहीं मानो तो दोनों को भिड़ाओ जोर से, मजबूत कौन होता है? सब दृष्टि से पूजनी है, किसी दृष्टि से देख लो तुम। अरे तुम के हम मनुष्य हैं तो ये परमात्मा है। तो परमात्मा सब जगह रहते हुए भी वहां भगवान विशेषता से प्रकट हो। ऐसे ही अपनी अभी रामायण चले तो रामायण में अभी आपने थोड़ी सी बात कही नहीं, बड़ी प्रिय बात, बड़ी अच्छी सिद्धांत की बात कि भगवान के साथ में रहें। आप ठीक मन लगाकर पढ़ेंगे, मेरा तो ये विश्वास है कि आप अपने को बम्बई में नहीं समझेंगे, जहां कथा चलेगी वहीं समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तो राम जी की कथा चलती तो वहां कहते यहाँ प्रात रघुनायक जागे, यहाँ ये जागे, वहां दशकंदर के अखाड़ा, वहां दशकंदर का अखाड़ा, वहां तो ये है यहाँ रघुनाथ जी जागे। यहाँ वहां का मतलब क्या है? गोस्वामी जी यहाँ रहते, रघुनाथ जी साथ रहते।
वो रावण के साथ नहीं रहते, वो तो वहां है। हमारे यहाँ तो रघुनाथ जी महाराज। रामायण पढ़ना पहले देख लो, अब पढ़ना। परंतु कहीं कहीं भरत जी आ जाते हैं तो यहाँ भरत करिए, भरत जी का तो यहाँ हो जाता है, रघुनाथ जी वहां हो जाता है। तो दूसरा कोई हो तो रघुनाथ जी के साथ रहेंगे, भगत होगा तो भक्ति के साथ रहे। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम करदासा। तो भगवान के साथ हम रहे हर समय। बड़ी विचित्र विचित्र बात है सज्जनों। थोड़े से समय में क्या सुनो, आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में ठाकुर जी के साथ साथ चलते हैं। अब वही उत्सव, वही आनंद देगा। रामायण में एक प्रसंग आता है अयोध्या कांड में। वनवास में श्री रघुनाथ जी महाराज जा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज से फिर अगाड़ी गए तो आगे जमुना जी आ गई। जमुना जी का पार करके अगाड़ी जाने लगे तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म स्थान राजापुर है। वहां वो जमुना जी के उस किनारे है। तो तुलसीदास जी के मन में आई बात, क्या होता तो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करता। तो क्या हुआ, मैं तो अभी कलयुग में पैदा हुआ, तो भगवान त्रेता युग में अवतार लिए, ऐसी मन में आ गई। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संकर सुर साखी। वेद पुराण संकर सुर देवता, ये सबके सब साक्षी हैं। तो गोस्वामी जी महाराज के मन में आए कि उस समय में मैं नहीं था, पर रघुनाथ जी महाराज के मैं तो अब भी हूँ, तो उस समय नहीं था। मैं किस समय में नहीं था, कब नहीं हूँ, मैं तो हूँ। तो महाराज इतना विचार करते ही गोस्वामी जी ध्यान लग गया। अब लिखे कौन, वृत्ति उधर लग गई। लिखा तो उसमें देखा तो सब लोग आए, उनके सामने गोस्वामी जी भी आ गए दर्शन करने ध्यान में, और दंडोत किया। भगवान ने प्यार किया, स्नेह से मिले। माता जी के चरणों की धूली को सिर पर रखा। लखनलाल जी के सामने पर लखनलाल जी उठा के हृदय लगाया। निषाद राज को ने दंडवत की, गोस्वामी जी महाराज ने हृदय लगाया। ये सब मिलन हुआ वहां, और साथ साथ यूं ही बात के मिलन रहा हूं, रघुनाथ जी महाराज वनवास में जा रहे हैं, मिल रहा हूं। ऐसे मिलन का विलक्षण आनंद आया। वहां ही खड़े रह गए तो कहीं अवसर एक तापस आया। तेज पुंज लघु भय सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी। मन क्रम बस राम अनुरागी। कवि अलखित गति रामचरित मानस कवि तुलसी। तो कवि अलखित गति, कवि तो अब बैठा है समाधि में, तो कवि को क्या पता। और वो मन क्रम बसम राम अनुरागी वेश विरागी। बैरागी बाबा थे, भगवान का प्रेम। और वो कहते हैं मिल, सबको ही कहते हैं मिलक श्रृंगार और रस जैसे मिलता हो, शांत रस हो, ऐसे दोनों मिल रहे हैं। सबको कहा, सब लोग कहते हैं। तो गोस्वामी ने कहा कि देख, भगवान कहते हैं कि तू मिला और तेरे साथ में सब लोग ऐसा ही कहते हैं, तो सब लोगों की दृष्टि में तू मिल गया, तो मैं मिल गया। ऐसे मिल गए। वो मिलने के बाद वो लिखी हुई चौपाई में 8 चौपाई, 1 दोहा है तो 2 चौपाई पहले, फिर दोहा आ गया, फिर आगड़ी फिर वही लिख करके गोस्वामी लिखते गए। तो
भरत जी का चरित्र खास अयोध्या कांड में है। कहते हैं भरत चरित्र करि नेम तुलसी दे सादर सुने। नेम करके और अयोध्या कांड में ये भरत जी के चरित्र को सुनेगा तो श्री राम पद प्रेम अवश्य हो ही और वर्ष विरति चरणों में प्रेम हो जाएगा, संसार से वैराग हो जाएगा। तो भरत जी की दातु नेम व्रत जाए भरना, तो भरत जी के चरणों को नमस्कार करते हैं। वहां कहते हैं इसका नेम व्रत वर्णन नहीं आता, ऐसी नियम की मर्यादा है। गोस्वामी जी ने विचार कर दिया कि वे उनकी ऐसी मर्यादा है तो अपने भी मर्यादा से चलना है। 8 तोपाई 1 दोहा, 8 तोपाई 1 दोहा, 24 दोहा 32वां एक छंदर एक सोरठा, फिर 8 तोपाई 1 दोहा ठीक निभाया। केवल ये 8 तोपाई 1 दोहा अधिक बचा। 100 दोहा के बाद ये 26 दोहा हो जाता है। ये गोस्वामी जी का बनाया हुआ नहीं, वो हनुमान जी महाराज ने लिख दिया। तो मिल तो गए आप और कवि को अलग हित गति लिख दिया उन्होंने, तो यहाँ 26 दोहा आ जाते, ये तो 25 में आता संदोर सोरा। उन्होंने ऐसे ही लगा और कर्म भंग ही नहीं अयोध्या में। तो ऐसे राम जी मिले, वो साथ में रहते, तो साथ में रहने से तो मन में आई अरे जमुना जी एक किनारा मेरे गांव के पास होकर जा रहे हैं, अब मन से तो मिल रहे हैं, मैं साक्षात मिलूं तो राम जी साक्षात मिल गए। अब रामचरित्र में उनका कैसे चित्रण हो तो चित्र बिगड़ दिया उसने, वो हनुमान जी ने लिख दिया। तो आपने तो अपने 25-24 दोहे बना, 25वां छंद बना दिया। अब 1 दोहा बढ़ गया, हम क्या करें, हमने तो हमने बनाया। अयोध्या कांड मात्र में एक ही बात है विलक्षण। सबसे पहले अयोध्या कांड लिखा है, उसके बाद पूरी रामायण। तो अयोध्या कांड में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, गुरु वंदना अयोध्या कांड में आती और गुरु वंदना पहले बालकांड में आती, और किसी कांड में गुरु वंदना नहीं। आरंभ किया अयोध्या कांड, इस बार से पहले गुरु वंदना हो गई। फिर भी सब चरित्र लेखों तो फिर गुरु वंदना पहले कांड में हो गई। रामायण एक अलौकिक ग्रंथ है, और वे कवि न हो नहीं चतुर कहा हूं मैं। चतुर कहलाने के लिए कवि नहीं होता हूं, चतुर कहलाने के लिए नहीं करता। मैं तो मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मैं तो मेरी बुद्धि के अनुसार गुणगान करता हूं, ऐसे भाव से लिखा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं ली कागज कोरे। कोरे कागज पर दस्तखत कर कहता हूं मेरे को कुछ नहीं है। और फिर कह देते हैं कि रामचरित मानस कवि तुलसी। फिर कहते रामचरित मानस के कवि तुलसी है। तो महाराज कवि न हो नहीं तो क्या कर आया पीछे, ये कवि कैसे हो गए? कहते हुआ नहीं, मैं तो शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी। भगवान शंकर ने आज्ञा दे के लिखो तो कवि बन जाएगा। हमें क्या, जब शंकर कह दे तुम कवि बन जाओ, हम कवि बन जाएंगे। ये शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ऐसे भगवान की आज्ञा से रामायण लिखी गई। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण आकर्षण ऐसे ऐसे प्रयोग जो मंत्रों के होते हैं, ऐसे प्रयोग की चौपाइयां दुआ इतनी कामना तरह तरह की हो वो सिद्ध होती रामायण से। ये है कल्पतरु। रामायण कल्पतरु है, शरण दो आया दुख भय दूर, दो कोई आ जाए शरण दुख दूर हो जाए। ऐसा रामायण का पाठ चलता है, उसमें मन लगा कर तल्लीन होकर के सुने, बहुत बड़ा लाभ होता है। अभी दिखे चाहे न दिखे, मैं तो ये समझता हूँ कि दिखे क्या नहीं, प्रत्यक्ष आनंद होता है। बूढ़े बूढ़े सज्जन, बूढ़ी माताओं को ज्ञान नहीं अक्षरों का, चौपाई कौन सी चलती है, कौन सा प्रसंग है,
इसका भी ज्ञान नहीं, पर बैठी बैठी सुनती है, मस्त हो जाती। अर्थों का ज्ञान न होने पर वे धुनी में इतनी विलक्षण शक्ति है जो मन को मस्त आनंद हो जाता, मस्त नाचने लगे। 4, 5, 5.5 घंटा, 6 घंटा ऐसे व्याख्यान सुनो तो उठता जाए। रामायण करते करते बैठे बैठे ना करते मस्त हो जाए, आनंद विभोर हो मस्त। तो राम जी का तो चरित्र है, भगवान भक्त गोस्वामी जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ है। हेतु रहित जग दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। इनके सिवाय कोई भी ऐसा स्वार्थ नहीं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सो प्रीति। सब अपने बड़े स्वार्थ के प्रेम करते हैं, हित करते हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने तो ऊपर मार्थ नाही। परंतु हेतु रहित जग दुख उपकारी, दो उपकारी, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत। ये मात्र दुनिया के सूर्य होते हैं, सूर्य परम सूर्य। सबका वास्तविक हित कैसे हो ऐसा उनके हृदय में स्वतः भाव रहता। वो भाव करते नहीं है, जैसे सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता ऐसे उनके हृदय में ये भाव लाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही रहता है। इस वास्ते ऐसे भगवान के सामने, जैसे भगवान के प्यारे भक्त के सामने चले जाए तो हमारा उन नेत्रों में, उस हृदय में स्नान हो गया। स्नान प्रयागराज में स्नान हो गया, बड़ा भारी तीर्थ। हमने एक कथा सुनी, कबीर जी महाराज का शरीर नहीं रहा। उस समय एक भक्त ने कहा क्या करें, कबीर जी महाराज हम दर्शन कर पाए नहीं, हम तो बच्चे थे, फिर बड़े हुए, दर्शन हुआ ही नहीं। इतना में किसी ने कहा ये बूढ़े है ना, ये कबीर जी के दर्शन करने वाले हैं। उनको पूछा आपने कबीर जी दर्शन किए? हाँ मैंने दर्शन किया। आपने साक्षात स्वयं? हाँ इन नेत्रों से। हाँ इन नेत्रों से किए। वो जल लेकर के नेत्रों को ले गए, किया कबीर जी दर्शन हो गए। जिन नेत्रों से कबीर जी का दर्शन किए वे नेत्र कितने पवित्र हैं। हर एक आदमी को भावग्राही जनार्दन, बाजार में वस्तु भाव से मिलती है, यहाँ बिना भाव मिल जाएगी। हमें आश्चर्य आता है कि कई भाई क्या करते हैं, ये चढ़ नहीं छुआ दे, अब चोरी से धूड़ ले लो, चोरी से धूड़ ले, धूड़। चोरी से कहीं कल्याण होता है? कोई जबरदस्ती डाका डाल कर करो, इससे कल्याण होता है? कपट कर ले, दंड होगा, दंड महान दंड। ये चोरी करने की आदत बन गई, चालाकी की आदत बन गई, झूठ कपट की आदत बन गई, तो पारमार्थिक मार्ग में भी झूठ कपट करके हम लाभ ले लेंगे। आदत बिगड़ गई। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता, लोग ऐसा करते हैं। बैठे तो अगर जा बैठेंगे और 33 को हम ज्यादा लाभ ले लेंगे, यहाँ ज्यादा लाभ वह कर लेंगे। अरे भैया यहाँ तो नम्रता से, सरलता से, सीधा होने से लाभ मिलता है। यह चालाकी आप काम नहीं देगी। परंतु आज वह चालाकी 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 चालाकी, तो इसमें भी देखे, इसमें भी चालाकी से ले लेंगे। कैसे लोगे? परमात्मा की यह लाभ कैसे ले लोगे? और फिर नहीं होता, कहते हम सत्संग में भी गए, हमने संतों की तरफ धूल भी ले ली, हमने इतना कर लिया, तो हुआ तो नहीं कुछ भी। होगा दंड, दंड जमराज को पता लगेगा आपने किस भावना से कैसे किया है। भाई भगवान के सर्व स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कपट गाठ मन में नहीं, सब सो सरल सुभाव। नारायण हुआ भगत की लगी किनारे ना, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मस्त रहते भगवान की कृपा मानते हुए, हम तो कुछ जानते नहीं। रघुनाथ जी वनवास में पधारे तो लोग कहते हैं कि वही कैसा है भाई, कहाँ से पुरुष और कहाँ से नारी, ऐसे कुछ देखा तो नहीं कभी। क्या है? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं,
ब्रह्मा जी की तत्व ही नहीं रहे, तू समझता ही नहीं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए है, और कोई देखा? ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं, स्वयं बन गए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि हम भी बनावे, अंत में बना नहीं सके तो जंगल में निकाल दी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और कोई हमारे से बना नहीं, जंगल में लिया छुपा दी। कई बोले बाबा हम तो तुम्हारी बुद्धि को समझते नहीं, हमारी अकल में तो आता नहीं, हम तो इतना ही समझते कि हमारा हो भाग्य से दर्शन हो गए, हम तो इतना ही। और क्या हुआ और कैसे हुआ भगवान तुम्हें सरल है, सीधे सरल, ऐसी सरलता से रामायण का पाठ करे मस्त हो जाए। क्या होता है, कैसे होता है, मूर्ति पूजा क्या होती है, चरित्र से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, वो क्या ही होगा, तुम्हारे क्या ही होगा, हमारे सब कुछ होगा। तो सब कुछ है वह, तुम्हारे क्या क्या ही पंक्ति आई तुम्हें, इसे क्या होता है, ये क्या होता है? भाव क्यों बिगाड़ो भाई, और दूसरा का भी भाव क्यों बिगाड़ो? हमारा मन नहीं न सही, और किसी का भाव, उसको भाव बिगाड़ नहीं, तो क्षमा करो नारायण। और हमने तो प्रेम से भगवान के चरित्रों को सुना, तल्लीन होकर भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप, ये दो की बहुत महिमा है। कल मैंने पतंजलि महाराज के सूत्र बताए थे, वो एक ईश्वर है पुरुषे तत्जप, उसके नाम का तत्बाद प्रणव तत्जप भावनम, भगवान के नाम का जप करना और भीतर भीतर भगवान का ध्यान करना, राम 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 करते हुए राम जी को देखे। अगर सगुण उपासक के धनुषधारी को देखे राम राम कहते, वहाँ राम जी खड़े हैं, राम राम नाम लेते नहीं, कहते आओ महाराज ऐसे करे, और ठीक हुआ भगवान आ जाएंगे तब सामने। और निराकार मानते हो तो राम 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 परिपूर्ण हो रहा है। समुद्र में गहरा गोता लगा है, चला जाए मील आध मील भीतर, देखो तो चारों तरफ जल ही जल है, जल ही जल है, ऐसे राम 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 ऐसे जब मस्त हो जाए, चारों तरफ भगवान ही भगवान, ऐसे नाम लेते हो मस्त। कहते हम लोग नाम तो ले लेते हैं, ध्यान तो नहीं बनता। तुम्हारे नहीं बंधता, तुम्हारे कसूर नहीं है, तुम्हारे जितना होता है उतना करो, जितनी शक्ति है उसके अनुसार करो, अगाड़ी आशा भगवान रखते ही नहीं। इस बात से वो साधन हमारे से नहीं होता, वो साधन नहीं होता, अरे जितना होता है ये तो होता, बस वही करो, वो किए जाओ, उसे पूर्णता आ जाएगी, उसे नाम में पूर्णता आ जाएगी, कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो उतना ही कर सकता है, तो भगवान उतना ही उसे चाहते, अधिक चाहते ही नहीं। शक्ति से बाहर की भगवान आशा कैसे रखेंगे? आप भी किसी से आशा रखते हैं तो उसकी शक्ति के अनुसार ही रखते हैं। अरे भाई मेरे पास आते हैं तो लोग सुनने के लिए आते हैं, ये तो नहीं कि काम पड़े 10-20 हजार स्वामी जी से रुपया ले आएंगे। किसी का आती मन देगा क्या बाबा जी जाते जयराम जी या क्या पड़ा है, किसी के मन में नहीं आता। थोड़ी बहुत किसी के मन में आ जाए तो ये आप लोगों का पता, धनी आ जाते हैं बड़ी आफत होती है। कोई ब्राह्मण देवता की ऐसे ऐसे धनी आते हैं तो बाबा जी गुरु जी में कर इतने तो धनी आते हैं, क्यों नहीं समझते हैं कि जयराम जी की किसी के ऐसा वहम पड़ जाने तो वो कुछ आशा कर ले, जानकार आशा करेगा तो भगवान तो जानकार है, हमारी कितनी ताकत है, कैसी योग्यता है, क्या अधिकार है, तो हमारे से आशा अधिक रखेंगे। हम जैसा करें सरलता से वैसे हो जाए, इतने में राम जी राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाते हैं। चित्रकूट में आए ना, देवता आए, ऋषि मुनि आए, फिर कोल किरात आए, एक दिन समाधि था, तो देवता आए तो बहुत अच्छी बात है, बस वो मंत्रा को पटा कपट करके आगे के भगवान को वन में निकाल दिए। अब देवता आए कि महाराज ने बड़ा अच्छा किया, ठीक है तुम्हारा काम हो तुम जाओ। ऋषि मुनि आए कि महाराज हमारे को राशन खा गए, देखो
हड्डियों की थेलियां लगा दी सारे। अब तुम निश्चिंत भोजन करो। कोल किरात आए बेचारे, वो दोना भर भर करके फल लाए, कंद है, मूल है, फल है, अंकुर है, ऐसी चीज लाई और ईंधन लाकर पटक दिए। ईंधन पात किरात मिटाई, किरात ने ये कर दिया और क्या, महाराज हम सेवक परिवार समेत, परिवार सहित हम आपके सेवक है। नाथ ने सुखो आयुष देता, आज्ञा देते, आप संकोच मत करना, आपकी धन बात बच्चे ऐसे कर वो सुनाते हैं। आप अच्छी जगह आ गए हो, अब आपको पर्वत दिखाएंगे, बड़ी बड़ी खंडरा दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे, जंगल में दिखाएंगे और आपसे आहेर खिलाएंगे, आप शिकार खिलाएंगे। अब जिनके पास में जो चीज है वही कहेंगे, चल क्या करो, ऐसे सुनाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो वतन किरातन के सुने जिम पितु बालक बैन, जैसे पिता तोतरी तोतरी बालक की बात सुनते मार बाप खुश हो जाते हैं, ऐसे रघुनाथ जी महाराज जितने कुल किरातों पर राजी हुए उतने ऋषि मुनियों पर नहीं, देवताओं पर भी नहीं, किसी पर नहीं, सीधे सरल अपना कहते थे। भरतलाल जी आए कि सेवा जोगन भाग हमारा, आपकी सेवा करने लायक भाग नहीं, हमारी बड़ी सेवा बता, बड़ी सेवकारी क्या ले पास आपके कपड़े और बर्तन पड़े रहे वो चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है। आप कहीं पड़े रहो, जिस दिन करो, ये बड़ी सेवा। इतने राजी हुए महाराज सब, कितने सेवा उनकी, ये सरलता के साथ भगवान के यहाँ चले जाए। लोग तो हम बड़े वर्ण गए, बड़े आश्रम गए, बड़े विज्ञान बुद्धि जानकार है, तो आप पते भाई जितना बड़ा पन है ये आप पता है, सीधे सरल होकर करुणा में चले जाए तो भगवान के तो सीधा ही अच्छी लगती है। भगवान के तो बड़ा तो मैं हूं ही सबसे, हमारे तो घाटा छोटे का है भाई, छोटे छोटे आ जाते हमारे घाटे की पूरी हो जाती, भगवान तो उनके ग्राहक, इस वास्ते सीधे साधे अपने चरणों में चले जाए। हम तो महाराज कलयुग के जीव है, तो बस कलयुग के जीवों पर विशेष कृपा भगवान, कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण घन विमल भवतर नहीं प्रयास। ऐसे युग में ये मौका मिल गया, अब राम जी का तो नाम लेते राम 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 राम, चलते फिरते उड़ते बैठते लाभ ले, राम तड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेलो आए, दावा नहीं संतदा जीत सो ले जाए, ये चौड़े पड़ा हुआ धन है। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही जय, पढ़ो जैसे वो पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे, राम 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 नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट ऐसा नहीं कि पराया धन लूटना है, घर का धन है, घर का धन लूट सब समझ लेंगे, औरों का लूट न। आपको कोई बैठा उठा दे, उससे हो जाए क्यों उठ जाए, तुम्हारे बाप ही थोड़े, हमारे बाप का नाम है मम्मी बाल सोचिए लोग, हक लगता है कि नहीं, जाट भजो गुजर भरो भाव भजो अही तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका शीर है हमारा, हमारे प्रभु का नाम है। अभी सुना नहीं, ना मैं देखूंगा और को न तो देख दे, भक्त कहता है कि मैं और को देखूंगा नहीं और तुम्हारे को देखने दूंगा नहीं। सो रहे बैठा बैठा माँ की छुट्टी हो गई, मेरी तरफ देख, तू तो मेरी तरफ देख, मैं तो तेरी तरफ देखूं माँ की तरफ, और माँ तो इधर मत देखना। ऐसे भक्त कहता है कि आप ना तो मैं देखूं दूसरे को और ना तुम्हारे को देखने दूंगा। ठाकुर जी का ठीक है भाई, सबके लिए भगवान ऐसे हो जाओ, हजार लाख करोड़ अरबा के बालक हो जाए भगवान की मृत्यु सबकी तरफ देखे और उसकी तरफ देखे, वो कहते मेरी तरफ ही देखना है। अयोध्या में मिले तो भगवान ने ऐसा कौतुक किया कि सबसे मिले तो एक एक सदस्य को मालूम हो, ठाकुर रघुनाथ जी तो मेरे से ही मिल रहे हैं, दूसरा कहते मेरे से ही मिल रहे हैं, क्यों ये तो बस मेरे से ही मिल रहे हैं, तो पता ही
रक्षा में सबको मिल गए, सबसे मिल गए। ऐसे ठाकुर जी आपके हमारे सबके भीतर विराजमान, सबसे मिल रहे। हम पहचानते नहीं, भगवान मिलते हैं, पहचानते नहीं। इस वास्ते भाई ना जानो किस वेश में नारायण मिल जाए, क्या पता किस वेश में आ जाए, तो सबसे मिलिए भाई। हाँ, मन ही मन में समझो ठाकुर जी हम जानते हैं आप बड़ा विलक्षण विलक्षण रूप धारण करते हो, कौन आपको पहचान। सो जाने ये देव जनाई, भगवान जनावे तो पता लगता नहीं, तो पता लगता ही नहीं। ऐसे विलक्षण रूप से ठाकुर जी आते हैं। संत महात्मा कहते बाजूरे सब ठाकुर जी ही है। लोग कहते ईश्वर है ही नहीं, दिखता ही नहीं। संत कहते ईश्वर ही है और दिखता ही नहीं, उसका ही रूप है ये अनेक। भागवत माता ने पहले विराट रूप से भगवान प्रकट हुए, इस संसार के रूप से भगवान प्रकट हुए। ये पहला अवतार है भगवान का, अवतारों में गणमान अवतार। धरे अवतार 84 लख अलख 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 अलख। हरिरस में लिखा है धरे अवतार 84 लख, 84 लाख अवतार धारण कर दिया। अब कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, वाह 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 वाह, क्या अवतार धारण किए, किस रूप से आप आधार। तो सज्जनों ऐसी मौज की बात, विलक्षण बात, ये गुण साधन तय नहीं हुई, कोई साधन करके धन संपत्ति वैभव के द्वारा प्राप्त कर ले, ये नहीं। ये तो मिलती है तो कोई भगवान की विशेष कृपा होती है, उसी को मिलता नहीं तो मिलता नहीं। अपना उद्योग कर लो, ये तो क्या करो, कर्मों का फल कोई भगवान होता है, कर्मों का फल तो नाशवान होगा, प्रभु है अविनाशी। ये तो वो कृपा कर, कृपा कब वो करी करुणा न देते, भगवान सही देते तो कृपा करके देते, सब कृपा कर देते। तो आप रहे तो सब भगवान की कृपा के बीच में फूल रहे, चारों तरफ कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा बरस रही है। हर समय कण कण में वो कृपा है, उस कृपा के भीतर ही रहे, कृपा में चले, कृपा में सोए, खाना पीना हर समय उस कृपा के पीछे मस्त रहे, उस कृपा के अंतर्गत ही मोह आनंद आनंद आनंद। साधु मिले थे, वो कहता मैं तो कृपा ही तो बचा लेता हूँ, कृपा ही ओढ़ लेता हूँ, और कृपा में रहता हूँ, कृपा ही कृपा रखता हूँ। राम जी की कृपा बोल दो, राम जी की कृपा समझिए, राम जी की कृपा है, ऐसी कृपा है, कृपा सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य भगवान सब जगह मौजूद है, भगवान की कृपा बरस रही है। मनुष्य अपनी इच्छा रखे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जय राम जी की भगवान के काल कुसुंडी है महाराज, जगह भगवान के बहुत प्यारे भगत और इतने उनका प्रभाव कि 1 योजन पर्यंत माया का कतक नहीं जा सकता। जिस आश्रम में कागभूषणी रहे वहां से 8-8 कोस तक, 8-8 मील तक माया का कपट नहीं जा सकता, कटक जा नहीं सकता। वे भगवान के चरित्र सुनने के देखने के लिए चले गए, छोटे से कागभूषणी जी, इष्टदेव बावल करामा जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इधर कागभूषणी इधर भगवान शंकर, ये बाल रूप के प्रेमी है भगवान, छोटे से रूप। वो 5 वर्ष तक मैं अयोध्या में रहता हूँ, फिर आश्रम में आ जाता हूँ। छोटे से गए जहाँ अजर में घूमे, संग संग उड़ाऊ, साथ उड़ता हूँ, झूठ न पड़े अजर में, बिना खाते झूठ न पड़ जाए, लोग उठा के खाऊं, ऐसे रहता, ऐसा रहता हूँ। तो एक दिन ठाकुर जी क्या करते हैं, मेरे को पकड़ने के लिए करते हैं, उड़ जाता हूँ, चले वो भागे तो कूप दिखाए, मालपुआ दिखाते, और पास में जाते हंसते हैं, और भागे तो रुदन करा, फिर मैं भाग जाता तो रोने लग जाते हैं। ऐसे देखा तो मन में आया
मुझे क्या करते, हुआ दिखाते हैं पास राजी मैं चला रोने लग जाए। इतना उड़ान को खबर आया, बस इतना आया माया ने दबोचा। इतने प्यारे भगत, थोड़ी सी शंका करी भगवान की, माया ने दबोचा। ये क्या करते हैं कृष्ण भगवान? ऐसा सुनते ही बस कागभूषणी ने क्या किया, ठाकुर जी महाराज छोटा सा मुंह छोटे किया, जिसने कागभूषण चला गया भीतर, मुंह के भीतर गया। अब उधर महाराज सुनाने जरा जा, देखो मैं ब्रह्मांड निकाया, उस उधर में महाराज कई ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांडों में रहता भटकता रहा। वहां पर देखा था हमारा नीलगिरी पर्वत है, वहां पर आश्रम में चला, कई बस वहां रहा। प्राप्त मोह शरीर उस समीर में मोह रूपी वायु में घूमते घूमते बहरे हो रहे हो वर्ष 1 ऐसे घूमते घूमते ही रघुनाथ जी महाराज ने बाहर आ गया। बाहर आ गया, देखा तो ठाकुर जी ने मेरे को पकड़ने के लिए भुजा पसारी। पहले की होता है, अब भगवान वो हमारे कागभूषण उड़ने लगे तो जहां देखा महाराज ठाकुर जी की भुजा पीछे खूब शपथ करके जहां लग गति मूर्ति की गति रही, ठाकुर जी हाथ वहीं व्याकुल हुआ तो वहीं पाया भी। तो ठाकुर जी है वो भी मन में शंका लावे तो वो माया व्याप्त हो जाएगी। पहले ही करे हमारे लिए होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, महान माया में फंस जाएगा। क्या होना चाहिए? ठाकुर जी की मर्जी है तो होना चाहिए, ठाकुर जी की मर्जी नहीं होना वो नहीं होना चाहिए। बस ये वो समझ गए, उस तत्व को समझ गए, वो ठाकुर जी के हाँ में हाँ मिला देते। ठीक है, उनके बेटी हो गई नहीं, कभी हो सकते ही बेटी कैसे? एक सत्संग हो रहा था, उसमें लोगों ने तो कहा कि हमारे मन से आई नहीं। संत महात्मा बोले फिर हमारे तो सदा ही मन चाहा होता, तो एक ही मिले हमारी उम्र में भी कोई और कहने वाला नहीं मिले, हमारे तो सदा ही मन चाहा होता। मैंने पूछ लिया भाई आपके ऐसा होता है क्या बात है, आपकी अलग क्या बात है? सदा ही मन चाहा? हाँ हमारे सदा ही मन चाहा होता। कैसे होता है, क्या अटकल है वो? तो हम पहले चाहना करते नहीं, हमने अपनी चाह को ठाकुर जी के साथ मिला दिया। अब ठाकुर राम की ने चाहे सोई होई, और वही चाह हमारी, तो हमारे मन चाहे हुआ। हम अलग चाह न रखते ही नहीं, ठाकुर जी की चाह मर्जी मर्जी अपनी मिला ली चाह ना, और ठाकुर जी चाहे सही होता तो हमारी चाह न सही होता। हमारे तो भगवान की मर्जी नहीं होता तो हमारी मर्जी के अनुसार होता, सभी हमारी मर्जी। तो क्यों आप मत उठावे ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए? ठाकुर जी के ऊपर रख दे, क्या होना चाहिए महाराज? जो आप करो सही होना चाहिए, और आप नहीं करो वो नहीं होना चाहिए। बस कितनी मौज की बात। हम पहले चाह न कर ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आप करो फिर रोते रहो भाई, होगा तो वही ठाकुर जी करेंगे। इसमें कर तो आप नहीं सकते, एक तिल मात्र भी इधर उधर खसका नहीं सकते। क्या कर सकते हो? रो सकते, दुखी हो सकते, इतनी आपकी ताकत है। दुखी हो जाओ, लेकिन क्यों दुखी हो? डार भार में भार, सब भार भगवान के भार में न हो, नहीं तो डार भाड़ में भार, सब भार भाड़ में डाले आग में। डार भार में भार, अपने भार है नहीं, भाड़ में डालो वो तो, और अगर ही कैसे वो डालो भगवान पर। अब सब संसार मात्र का भार उसने उठा रखा है, हम अकेले का भार हम कर लें। ये डेढ़ चावल की खिचड़ी क्यों पकावेंगे? हम क्यों करें? तुम जाओ तुम्हारे काम जाए, निश्चिंत हो जाए। तो भगवान के भक्त हरदम निश्चिंत रहते हैं, उनका फिक्र रहता ही नहीं। वो क्यों नहीं रहता? कि ठाकुर जी करते हैं और हमारे ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, बस ठीक कर दे, हमारी चिंता क्या है? और आपके मन के मुताबिक करे तो कोई राजी हो नहीं सकता, कोई किसी को राजी कर देगा। अपना तो भगवान का नाम लेते रहो, चलते जुदे राम 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 राम। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम। भगवान का नाम लेने वाले के लिए नाम दिन दिन प्रतिदिन
मेरा होता है मेरा, उसमें रहकर आनंद आता है। लोग कहते हैं बार बार क्या करते हो, बार बार तो तुम ये श्वास क्या बार बार फूंफा शुरू करिए, बंद करो, फिर भीतर फिर बाहर, फिर भीतर, ये क्या शुरू कर दिया रोजाना का धंधा हरदम का, तो बंद करो तो राम नाम से तो बोल दिया। तो जैसे प्राणों के लिए मेरा शरीर के लिए प्राण है, ऐसे हमारे लिए भगवान का नाम है, राम 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 राम। क्या लोगे, अरे लेता है वो तो दरिद्री, हम दरिद्री थोड़े लेना चाहते, हम लेना ये है ही कुछ नहीं लेना। ठाकुर जी भी क्या लेते हो, कुछ कुछ नहीं लेगा, हम नाम लेते हैं। आप जो ले रहे हैं क्या मांगते हो, मांगे नहीं, हम तो नहीं मांगता, वही मांगता हो, हमारे मांग रही तो ठाकुर जी हमारे फिर मांगेंगे, कोई कमी हो तो हमारे काम है राम 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 राम। तुकाराम जी महाराज के साथ में ठाकुर जी की कलह हो गई, लड़ाई हो गई, ठाकुर जी के पद बनाए, एक ब्राह्मण ने बड़ा विरोध किया, हमारे को अधिकार नहीं है, कैसे पद बना दिए, ठीक नहीं है। देखा अच्छा महाराज, तो इंदिरा वो नदी है, उस नदी में फेंक, कुछ तो फेंक दी लिखी हुई, फेंक करके एक शिला पर जाकर बैठ गए। ये तेरा को तो क्यों तो मेरे से लिखवाया, क्यों दूसरे को दुख दिया, और क्यों पानी में फेंकवाया, ये तेरा काम से। अब लड़ाई करते बोले थे तू जा नहीं सकता, भाग सकता नहीं, क्योंकि तेरी सोटी मेरे हाथ में, सोटी पकड़ ले क्या करे, क्या करना है, नाम लेता हूँ तुम्हारा, तो नाम रूपी चोटी मेरे हाथ में, तुझे आए जाओगे कहाँ, भाग सकते नहीं। ठाकुर जी भी लाचार हो जाओगे, कहाँ भागे, नाम ले रहा है। फिर राजी किया, कुछ तो पूरी लाकर लेके ले बाबा, पंढरपुर में तुकाराम जी के पद ही विठलनाथ के भगवान ने पहले गाए जा, आज ये पद गाए जा, और वही तो भगवान से भी लड़ जाए, उसे ऐसा क्यों किया, भगवान गर्ज करे, ये सुना नहीं, भगवान की मारी भक्ति लगी, भगवान की नहीं भेदा, भगवान के जन्म में भगवान में भेद नहीं होता, क्यों ये तस्दिया, उसने अपनापन छोड़ भगवान में ही दे दिया। ये बहना बैठी है ना, ब्याह होने पर गोत्र बदल गया, अरे जहाँ पैदा हुई, रोज माँ बाप से पली, माँ का दूध पिया, रही वहाँ बड़ी हुई, शानी हुई, वह गोत्र है अपने पिता का, फिर अग्नि के सामने रुआ, बस तुम्हारा गोत्र में आ रहा, तुम्हारे बस छुआछूत हमारे नहीं लगेगा, हमारे तुम्हारे को नहीं लगेगा। जब एक ब्राह्मण और अग्नि के सामने संस्कार होने से गोत्र बदल जाए, सर्वथा भगवान में तल्लीन हो जाए उसका, लेकिन गोत्र कथनते च्युत गोत्री का भगवान में रब कहो, रजपूत कहो, अवधूत कहो, जुलहा कहो, कोई जुला के अधिकार है, ना तो किसी की बेटी लेनी है, ना किसी की देनी है, जो कुछ है तो राम जी के है, राम जी हमारे हैं, और कि हम नहीं और हमारे नहीं, और से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब ठाकुर जी से है। राम 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 राम, ये धन कमाता रहे, मस्त हो जाए बस। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा, सब विकार यो धन तन मन साटे लीजिए, प्रेम प्रीत लीलाई, राम धन ऐसा है मेरा पायो री मैंने, राम रतन धन पायो। कौन सा धन गाये, सूरदास के इतनी पूजी, रतन मणि से नहीं काम, अरे निर्धन को धन राम, माई मेरे निर्धन को धन राम, कैसे बढ़िया। खर्चो न खूटे, चोर न लूटे, और भीड़ पड़ा आवे काम, कैसे बढ़िया। राम नाम मेरे हृदय में राखूं,
तू लोभी राखे दाम, माई मेरे निर्धन को दिन दिन सूर सवायो उगे, घटतन एक दाम, माई मेरे निर्धन को धन राम। कैसी ऐसे भी भगवान तो भाई भगवान के भक्तों के तो बस भगवान का नाम ऐसे समान कोई खजाना है ही नहीं। सूरदास के इतनी पूंजी रतन मणि से नहीं काम, मेरे रतन मणि से कोई काम नहीं, पार से काम नहीं है। वो तो या सोने का लोहे का सोना कर दे या कर दो, क्या करे सोना करे, क्या सोना हो चाहे पत्थर हो चाहे हीरा हो कुछ भी हो, क्या मतलब उनसे है तो वो कब मिट्टी है। तो भगवान के भजन में लग जाता है तो बहुत बढ़िया। सज्जनों, ये तो कोई भगवान की विशेष कृपा से अवसर मिलता है। ये आप सुने भी, ये तो बाबा जी चावलूसी करते हैं, ऐसी महिमा कहते हैं, तो आप क्या दे दो कि क्या पर खा दोगे बताओ। बात सच्ची है।